जय माता की। करवा चौथ की कहानी। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने 7 बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्णा चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। बेटी का विवाह बचपन में ही कर दिया था। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। भाई बहन को बहुत प्रेम करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा जब खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया जलाया और एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर चलनी से ढक दिया और कहा, बहन चांद उगाया, अर्घ दे ले और खाना खा ले। तब बहन ने भाभियों से कहा कि भाभी चांद देख लो। भाभी बोली कि बाई जी ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेले ही खाना खाने बैठी। पहले कोर में ही बाल आया, दूसरा कोर खाने लगी तो उसे ससुराल से बुलावा आ गया कि बेटा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार ही कभी सफ़ेद, कभी काला, कभी नीले कपड़े हाथ में आते थे। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग की आशीष दे उसको ये सोने का सिक्का देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें आशीष देती गई, पर किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल के दरवाजे पर पहुंची तो छोटी ननद बाहर खेल रही थी। उसने जाकर ननद के पैर छुए तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो और 7 पूत की माँ हो। यह वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकाल कर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली कि मेरे लिए एक अलग से झोंपड़ी बनवा दो, और वहीं अपने पति को लेकर रहने लगी। रोज सास बची कुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती कि जा रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद तिल चौथ आई। वह बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग आपको बनाना ही पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा। मुझसे गलती हुई। उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और पश्चाताप करने लगी। तब चौथ माता बोली कि मेरे से बड़ी बैसाखी चौथ आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। इस तरह वैशाखी चौथ आई। उसने कहा कि भादवे की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वही कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, वह नाराज है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, खंडित व्रत करने वाली करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मैं ना समझती, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। तब चौथ माता बोली, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है? तब वो बोली, मेरी बिगड़ी आपको ही बनानी पड़ेगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा, क्योंकि आप जगत की माता है, आप सबकी इच्छा पूरी करती है। इस तरह विलाप करते हुए देख चौथ माता खुश हुई
और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया और करवा लेकर उसके पति पर करवे से पानी छिड़का तो पति उठकर बैठ गया और बोलने लगा, मुझे बहुत नींद आई। तब उसकी पत्नी बोली कि मुझे 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का हम विधि विधान से उद्यापन करेंगे। और उधर जब उसकी ननद रोटी लेकर आई तो उसने 2 जनों की बोलने की आवाज़ सुनी तो जाकर माँ को बताया कि भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही है। यह सुनकर उसकी सास देखने आई तो देखा कि बहू व बेटा दोनों झूम रहे हैं, चौपड़पासे खेल रहे हैं। देखकर वो बहुत खुश हुई और पूछने लगी कि बहू ये सब कैसे हुआ। तब बहू बोली कि यह मेरी चौथ माता ने दिया है और सासू जी के पैर छूने लगी। सास ने अमर सुहाग का आशीष दिया। सब लोग चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। सभी सुहागिनों को चौथ माता का व्रत करना चाहिए। हे मेरी चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग अमर किया वैसे सबका सुहाग अमर करना। मंगल करनी दुख हरनी चौथ माता की जय।